Hello everyone, welcome back to my channel चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पिछले वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, जैसे आपका इनपुट डिवाइसेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, और इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस किया है। आउटपुट डिवाइसेस का जो पहला पार्ट है उसमें हम लोगों ने मॉनिटर, स्पीकर और प्लॉटर के बारे में डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंटर के बारे में और उसके जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स पेपर डॉक्यूमेंट। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो आपके पेपर के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करती है एंड कन्वर्ट्स द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इनटू द हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? जो भी आपके इस सिस्टम पर अवेलेबल होता है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी आपको दिखाई देता है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, और जब आप इसी कॉपी को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकालते हैं वो आपकी होती है हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर बेसिकली आपकी क्या होती है? बेसिकली ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है, और दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेजेस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी आपके प्रिंटिंग में अगर आप जो भी प्रिंट कराना चाहें, जैसे अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना चाहें, टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? जो भी आप रिटन में मैसेज वगैरह टाइप करते हैं या लेटर वगैरह टाइप करते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इमेजेस का मतलब हो गई फ़ोटो इमेज वगैरह हो गई, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बेसिकली आप प्रिंटर के द्वारा कोई भी सॉफ्ट कॉपी जो भी आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है पेपर में उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, तो देखते हैं क्या होते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर है। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आगे फर्दर आपके तीन भागों में डिवाइडेड है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड डेसीबल प्रिंटर। एंड प्रिंटर का जो दूसरा पार्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपके इसमें दो भाग हैं, लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? देखिए, जैसा नाम है इसका, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट प्रिंटर दैट टाइप ऑफ प्रिंटर विच हैव ए मैकेनिकल कॉन्टैक्ट विद द प्रिंट मीडियम या पेपर टू प्रोड्यूस एनी टेक्स्ट आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स। मतलब उस तरीके के प्रिंटर जिसका एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है विद द प्रिंट मीडियम। जैसे कि अगर हम सपोज कोई भी एक पेपर में कोई भी चीज़ मशीन का कोई भी एक कॉन्टैक्ट होता है या टचमेंट होता है, तो उसी को बोलते हैं मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। तो उसको हम बेसिकली यहाँ पर जो है एक किसी भी टेक्स्ट को या पेपर में जो भी आपका है उसे टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए आपका मैकेनिकल कॉन्टैक्ट यूज़ होता है। अभी कैसे यूज़ होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। दे वर्क बाय क्रिएटिंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंक, रिबन एंड पेपर। इसका बेसिकली जो कॉन्टैक्ट होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है इंक, रिबन से एंड पेपर से। मतलब जो आपका रिबन होता है वो इंक से मतलब सना हुआ होता है, और जिसमें पेपर होता है, पेपर का भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे पेपर आपने लगाया है और आपका जो पेपर है, जैसे हम कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट कराते हैं तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। तो जो उभरे हुए कैरेक्टर्स होते हैं जब वो रिबन पे टच होते हैं तो क्या होता है, उसको एक प्रकार से हम कहते हैं मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट कर रहा है किसी भी पेपर में आपके टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए। दीज प्रिंटर्स आर नॉइजी, मतलब ये प्रिंटर्स आपके बहुत नॉइजी आवाज़ करते हैं, येट पॉपुलर, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैव मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स टू कंडक्ट प्रिंटिंग। यानी इसके जो पार्ट्स होते हैं वो मैकेनिकली जो भी पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं किसी भी प्रिंटिंग लेवल को यूज़ करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेसीबल प्रिंटर्स हैं एंड लाइन प्रिंटर्स है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। डीएमपी क्या होते हैं आपके? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज़ ए शाफ्ट। शाफ्ट मीन्स होती है रेज यानी कि किरणें, विच हैज़ ए सेट ऑफ प्रिंटिंग नीडल्स। नीडल्स मतलब सुई होती है, और पिंस ऑफ 9 और 24 पिंस। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके जो प्रिंटिंग सरफेस पर 9 और 24 पिंस जो होती हैं, या नीडल्स कह सकते हैं, प्रिंटिंग सरफेस पर आपकी 9 और 24 पिंस की नीडल्स लगी हुई होती हैं, जो आपके इसमें एक प्रकार की रेज होती हैं वो। दीज प्रिंट नीडल्स स्ट्राइक ऑन इंक रिबन अगेंस्ट पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका सपोज कोई भी पेपर लगा हुआ है और आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं।
तो ये जो प्रिंटिंग नीडल्स होती हैं वो स्ट्राइक ऑन इंक रिबन, वो इंक रिबन पे क्या करती है, स्ट्राइक करती हैं अगेंस्ट पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, यानी किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। द कैरेक्टर्स आर फॉर्म बाय दिस प्रिंटर आर क्लोजली पैक्ड विद डॉट्स, और जो ये कैरेक्टर्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं डॉट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डॉट से अगर ए लिखते हैं या बी लिखते हैं तो उसको कवर करते हैं, जस्ट लाइक हम पिक्सल्स की अगर बात करें तो क्लोजली पैक्ड विद डॉट्स। द प्रिंटिंग कैपेसिटी ऑफ दिस प्रिंटर इज अबाउट 30 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, यानी 30 से 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड ही इसकी कैपेसिटी है, इसको प्रिंट कराया जा सकता है। और इसकी जो क्वालिटी होती है, द प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, एवरीबडी नोज़ कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो कैसा होता है, साइड से जो पेपर्स होते हैं वो मतलब बहुत एक तो हल्के पेपर्स होते हैं, और उसमें जो प्रिंटिंग होती है वो आपकी DMP के द्वारा ही प्रिंट होती है। तो आपने देखा होगा कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें जो कैरेक्टर्स भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। ये आपका DMP का जो है, ये ऐसे ही प्रिंटर्स होते हैं जो अब बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी बैंकों में और इलेक्ट्रिसिटी बिल को बनाने के लिए DMP का यूज़ आज भी होता है। नेक्स्ट है हमारे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, दिस प्रिंटर प्रिंट्स अ कंप्लीट लाइन एट ए टाइम, मतलब पूरी एक लाइन को कंप्लीट करता है, एक लाइन एक साथ प्रिंट करता है। द प्रिंटिंग कैपेसिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज अबाउट 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट, यानी पर मिनट में 300 से 3000 जो लाइनें हैं वो केवल प्रिंट कर सकता है। द टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर आर ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर्स एंड चैन प्रिंटर, यानी जो आपके लाइन प्रिंटर भी हैं वो ड्रम प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर्स एंड चैन प्रिंटर, ये 3 प्रकार के आपके लाइन प्रिंटर्स हैं। ये आपका लाइन प्रिंटर का एक इमेज दिया हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट ड्रम प्रिंटर। क्या ड्रम प्रिंटर होते हैं कि ए वाइट फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर, ये एक प्रकार के मतलब एक प्रकार से इंकजेट प्रिंटर की तरह आपके ड्रम प्रिंटर होते हैं। जैसे ड्रम होता है, ड्रम की तरह शेप का होता है। द पेपर इज टैप्ड ऑन टू ए ड्रम, जो आपका पेपर होता है उसको ड्रम में टेप किया जाता है फॉर प्रिसाइज अलाइनमेंट टू द नोजल्स। एंड ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी दैट यूज फॉर्म कैरेक्टर्स इमेजेस अराउंड ए सिलेंड्रिकल ड्रम एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म, यानी ड्रम प्रिंटर में मतलब कह सकते हैं कि तेज घूमने वाला एक ऐसा ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर जो होते हैं या जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं बहुत उभरे हुए होते हैं, एम्बोज्ड होते हैं। और जो बैंड होते हैं वो सभी अक्षर एक समूह, एक सेट होता है उसका। ऐसे बहुत सारे बैंड जो होते हैं वो एक प्रकार से सेट होते हैं जिसमें कागज़ पर लाइन की हर एक स्थिति में कैरेक्टर्स को छापे जा सकते हैं। और इसमें जो आपका ड्रम होता है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, और ये कह सकते हैं कि इसमें जो रोटेशन होता है वो एक लाइन में छापता है। या अगर इसकी हम पिक्चर की बात करें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि देयर इज़ ए बैंड ऑफ लेटर्स फॉर ईच प्रिंट कॉलम्स। यहाँ पर देखिए आपका एक रोल बना हुआ है, और इस रोल में आपको कह सकते थे कि कैरेक्टर सब उभरे हुए हैं। ये रिबन लगा हुआ है, ये पेपर है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट हैमर्स 1 फॉर ईच प्रिंट कॉलम्स। तो ये आपका हैमर होता है, हैमर से जब प्रेस करता है तो ये इंक पे इंक जो होती है जो रिबन में सनी हुई होती है, एम्बोस कैरेक्टर जब आपके प्रिंट होते हैं तो वो पेपर पे आपके प्रिंट होते हैं। तो ये आपके ड्रम प्रिंटर होते हैं, और ये बिल्कुल एक प्रकार से फॉर्म होते हैं जस्ट लाइक इंकजेट प्रिंटर। बैंड प्रिंटर क्या होते हैं, बैंड प्रिंटर ए लाइन प्रिंटर दैट यूजेस ए मेटल बैंड और लूप ऑफ टाइप कैरेक्टर्स एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म, यानी ये मेटल बैंड होता है, ये कह सकते हैं लूप of type characters at its printing mechanism. The band contains a fixed set of embossed character. Band में भी क्या होता है, embossed characters का fixed set होता है that can only be changed by replacing the band, जिसको change किया जा सकता है आपके जो band को replace करके। The band spins horizontally around a set of hammers, one for each print column. यानी जो band printers होते हैं ये प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान ही काम करते हैं। इसमें चैन के स्थान पर आपका स्टील का भी एक प्रिंट बैंड हो सकता है, और इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में भी एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इमेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हैमर है, बैक ऑफ पेपर है, रिबन है, बैंड है, एम्बोजली। जो अगर पिक्चर से अगर देखा जाए तो इसमें हर चीज़ बड़ी क्लीनली दिखाई गई है कि ये बैंड प्रिंटर किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका चैन प्रिंटर।
एन इम्पैक्ट प्रिंटर इन विच द कैरेक्टर सेट इज माउंटेड ऑन एन एंडलेस चेन। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल चेन की तरह होता है, मतलब एंडलेस चेन का मतलब जो चेन ख़त्म ही ना हो, मतलब रोलर टाइप की। द चेन मूव्स हॉरिजेंटली पास्ट ईच प्रिंट पोजिशन, और जो आपकी चेन होती है वो आपकी प्रिंट की पोजीशन के हिसाब से हॉरिजेंटली चेंज होती रहती, मूव होती रहती। व्हेन ए हैमर स्ट्राइक्स द चेन, जैसे ही आपका हैमर स्ट्राइक करता है चेन को, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इज प्लेस्ड अगेंस्ट एन इंक रिबन एंड कॉन्सिक्वेंटली द पेपर। मतलब जिस तरीके से जो भी कैरेक्टर्स आपके प्लेस होते हैं तो इंक रिबन पर आपके कॉन्सिक्वेंटली पेजेस जो है आपके वो पेपर में वो कैरेक्टर जो है प्रिंट होते रहते हैं। तो ये एक प्रकार की चैन होती है जिसमें प्रिंट चैन, इसीलिए इसको प्रिंट चैन कहते हैं। और चैन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो छपे हुए होते हैं, और इसमें आपका जो चैनिंग होती है जो आपके एक प्रकार से रोलिंग करती है, मूव करती है हॉरिजेंटली। और ये देखिए चित्र इसमें ही बना हुआ है चैन प्रिंटर का, और जो हम कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट चैन प्रिंटर है वो इस टाइप का ही दिखाई देता है। लेकिन अब ये जो प्रिंटर्स हैं वो अब बहुत ही कम यूज़ होते हैं। जो अब आज के लेटेस्ट हैं जैसे लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डेस्कजेट प्रिंटर है, ये प्रिंटर्स आज ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेसीबेल प्रिंटर। दिस प्रिंटर लुक्स लाइक ए हॉलोड्रम। हॉलोड्रम का मतलब होता है बिल्कुल खाली ड्रम की तरह शेप में दिखाई देता है। इट हैज़ कैरेक्टर्स, न्यूमरल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन इट। इसमें आपके कैरेक्टर्स यानी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में जैसे कॉमा है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, पाइप साइन, कुछ भी हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर्स में। दीज एम्बोज्ड कैरेक्टर्स स्ट्राइक ऑन इंक रिबन अगेंस्ट पेपर। और ये आपके एम्बोज्ड कैरेक्टर, नहीं एम्बोज का मतलब होता है उभरे हुए कैरेक्टर्स, ये इंक रिबन पे स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट पेपर, पेपर के अगेंस्ट में, एंड क्रिएट अ टेक्स्ट, और किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। द प्रिंटिंग कैपेसिटी ऑफ दिस प्रिंटर इज अबाउट 30 to 90 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इसकी की जो कैपेसिटी है 30 to 90 कैरेक्टर्स पर सेकेंड है, जो इतनी कैपेसिटी के हिसाब से आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट कर सकता है। ये डेसीबेल प्रिंटर देख लीजिए, बिल्कुल व्हील की तरह, हॉलोड्रम की तरह शेप में दिखाई देता है। तो ये हो गया आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे नाम है इसका कि इसमें आपका कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ऑल दोज प्रिंटर्स विच डू नॉट मेक एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द प्रिंट मीडियम और needles do not hit directly the ink ribbon against paper to create a text are called non-impact printers। मतलब वो प्रिंटर्स जिसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है विद द प्रिंट मीडियम, यानी प्रिंटिंग में या प्रिंटिंग पेपर के लिए किसी प्रकार का कोई फिजिकल, कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है, और इसमें किसी प्रकार की कोई सुइयों का भी इस्तेमाल नहीं होता। नीडल्स डू नॉट हिट डायरेक्टली, यहाँ पर नीडल्स जो हैं डायरेक्टली हिट नहीं करती हैं द इंक रिबन अगेंस्ट पेपर टू क्रिएट अ टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ना नीडल्स का यूज़ होता है और ना ही कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट का यूज़ होता है। नॉन इम्पैक्ट signifies that the graphics and characters are printed on pieces of paper। यानी जो आपके नॉन इम्पैक्ट हैं वो क्या सिग्निफिकेंट करते हैं कि जो आपकी ग्राफिक्स है, जो कैरेक्टर्स है, वो आपके पेपर के पीसेस पर के अकॉर्डिंग ही प्रिंट होते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग इफेक्ट। मतलब इसमें कोई भी आपको स्ट्राइकिंग इफेक्ट पेपर पर नहीं होता है। सम प्रिंटर्स हाउएवर कैन स्प्रे इंक, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो प्रिंटर्स होते हैं वो एक प्रकार की स्प्रे इंक का यूज़ करते हैं, जैसे स्प्रे करना किसी भी इंक के द्वारा स्प्रे करके। वाइल द अदर्स मेक यूज़ ऑफ प्रेशर एंड हेड इन ऑर्डर टू क्रिएट इमेज। और जो कुछ दूसरे होते हैं वो प्रेशर का यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे एक प्रकार से स्प्रे का यूज़ करते हैं या एक प्रकार से प्रेशर डालते हैं उसमें एक प्रकार से इमेज को क्रिएट करने के लिए। दे आर मच फास्टर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर जस्ट आपका स्प्रे इंक का यूज़ किया जा सकता है, या कह सकते हैं लेज़र बीम टाइप का यूज़ होता है, जो आपके किसी भी पेपर में जो टेक्स्ट है, इमेजेस हो, उसको प्रिंट कराने का काम करती है। अब आपकी जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका इंकजेट प्रिंटर आता है। दिस प्रिंटर शूट्स स्प्रे ऑफ इंक ऑन प्रिंटिंग सरफेस टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट। और कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है आजकल, चाहे ऑफिस की बात ले लीजिए, बैंक्स में भी आपके इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
तो दिस प्रिंटर शूट्स स्प्रे ऑफ इंक, यानी यहाँ पर इंक का स्प्रे शूट किया जाता है ऑन प्रिंटिंग सरफेस, प्रिंटिंग के सरफेस पर टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ दिस प्रिंटर इज़ बेटर देन अदर, इसकी क्वालिटी भी और लोगों से, जैसे आपकी DMP है, आपकी लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, इनसे ज़्यादा बेटर होती है। द प्रिंटिंग कैपेसिटी ऑफ दिस प्रिंटर लाइज अबाउट 40 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, या आपकी 40 से 300 कैरेक्टर पर सेकेंड की स्पीड से आपका जो पेपर पे जो टेक्स्ट है वो टाइप करता है, और अबाउट 5 to 10 पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर मिनट। क्योंकि क्या होता है कि आजकल आदमी के पास समय नहीं है और उसको फास्टली काम करना है, तो फास्टली अगर आपका प्रिंटर काम करेगा तो आप उतनी ही कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने पेपर को प्रिंट करा पाएंगे। ये इसका एग्जांपल दिया हुआ, मतलब ये आपका एक इमेजेस दी हुई है जो कि इंकजेट प्रिंटर की है। और भी टाइप के और भी अलग अलग शेप के डिज़ाइन के इंकजेट प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल है। नाउ सेकंड जो है आपका वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर भी सभी लोगों ने देखा होगा, जो बेसिकली फ़ोटोकॉपी मशीन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो आपके लेज़र प्रिंटर ही होते हैं। लेज़र प्रिंटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग लेज़र बीम्स, यानी यहाँ पर लेज़र बीम्स का इस्तेमाल होता है पेपर को प्रिंट कराने के लिए टू क्रिएट एन इमेज ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। इट सेंड्स ए ग्रुप ऑफ लेज़र बीम्स ऑन प्रिंटिंग सरफेस टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट और इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक ग्रुप ऑफ लेज़र बीम्स आपकी सेंड होती है, ताकि वो, देखिए आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही आपका पेपर रखा जाता है एक बीम निकलती है, उस बीम के चलते ही तुरंत ही पूरा का पूरा पेपर आपका प्रिंट हो जाता है। जस्ट लाइक स्प्रे, जैसे स्प्रे मारा तुरंत ही पूरा का पूरा पेज आपका प्रिंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर लेज़र बीम होती है जो आपके प्रिंटिंग सरफेस पर सेंड की जाती हैं, ताकि जो भी टेक्स्ट है या जो भी पेजेस हम प्रिंट करा रहे हैं वो मतलब 1 सेकेंड नहीं लगता है उसको प्रिंट करने में। इट प्रिंट्स अबाउट 4 to 30 पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर मिनट, पर मिनट में 4 से 30 पेजेस ये प्रिंट कर सकता है। और ये बहुत ही शांत हो, इट इज़ क्वाइट इन वर्किंग, बहुत ही शांत होता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, एंड गिव्स ए हाई क्वालिटी आउटपुट। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब उसमें जैसे DMP का केस है कि उसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो आपके डॉट 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 टाइप पे आते हैं, लेकिन जो लेज़र प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो मच बेटर देन अदर्स है। लेज़र प्रिंटर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और ये लेज़र प्रिंटर आपके दिए हुए हैं। तो गाइज़, ये हमने आज जो प्रिंटर के टाइप्स और प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया है, आप इसको एक बार स्टडी ज़रूर करिएगा, एक बार इस वीडियो को देखिएगा और इसको समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ पुश द बेल आइकन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब नए वीडियो में हम लोग आगे के जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आगे जो रिलेटेड इसके वीडियोज़ होंगे वो हम आपको जल्दी ही दिखाएंगे या डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।